श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जब भजन में मानसिक स्थिति बनती है तो व्यक्ति बहुत सी बातों का अनुभव करता है और कई बार वह दिग्भ्रमित हो जाता है कि वह जो देख रहा है वह सत्य है या कल्पना। बहुधा यह प्रश्न चित्त को उद्वेलित करता है। भैया, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। भाव का अर्थ केवल कल्पना नहीं है। गीता में कहा गया है, नास्तु विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसमें भाव का अर्थ है सत, सदा रहने वाला। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। वैष्णव साहित्यों में भाव का अर्थ बताया गया है उच्चाति उच्च प्रेम। भगवान श्याम सुंदर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण को रसराज और रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी को महाभाव कहा गया है। वर्तमान में जो भाव का अर्थ लिया जाता है वह बड़े हल्के अर्थ में लिया जाता है। भाव और भावना में कोई अंतर नहीं माना जाता। बंगाल में तो भावना का प्रचलित अर्थ है चिंता। भावना करते करते जिस वस्तु का जो रूप बन जाए उसका नाम भाव है। भाव से भावित व्यक्ति में होने वाली मनोवृत्ति को भावुकता कहते हैं। भावुक का सहज अर्थ है भाव प्रणव। कल्पना राज्य में विचरण करने वाला जो विचारशील नहीं है यह विवेकहीन मूढ़ है। प्रेम तथा अनुराग को भी भाव कहते हैं। प्रेम अनुराग आदि के भाव जो हृदय में उठते हैं उनको भी भावुकता कहते हैं। ऐसे प्रेमी व्यक्तियों का हृदय भावना करते करते द्रवीभूत हो जाता है। श्रद्धालुओं को भी भावुक कहा जाता है। भावुक व्यक्ति भावना के अनुसार अनेक प्रकार की कल्पना करके भाव राज्य में विचरते रहते हैं। वैष्णवों ने भाव को सर्वथा पवित्र प्रेम के अर्थ में लिया है। भगवान का जो आनंद स्वरूप है, उनकी जो स्वरूप भूता आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, वही आनंद शक्ति है, वही भाव है। वही मूर्तिमान होकर महाभाव स्वरूपा श्री राधिका जी के दिव्य श्री विग्रह के रूप में प्रकट होता है। जहां जहां भक्त अपनी दृष्टि से भाव राज्य की बात कहता है वहां वह भगवान के यथार्थ प्रभाव की ही बात कहता है, कल्पना की भावना नहीं। वह जो देखता है वह सर्वथा यथार्थ है, न कि कल्पना। और भक्त की दृष्टि ऐसी होनी भी चाहिए। भावना से जिस प्रकार भगवान के रूप का ध्यान होता है उसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रस, गंध आदि का भी ध्यान हो सकता है और होता भी है। ध्यान में हम भगवान की वंशी की मधुर ध्वनि सुन सकते हैं, उनके रूप को निरख सकते हैं, उनके अधरामृत का पान कर सकते हैं, उनके स्पर्श की पुलक से पुलकित हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनके श्रीअंग की गंध भी सूंघ सकते हैं। भाव जगत में मनुष्य यह देख सकता है कि हमने भगवान के चरण पकड़ लिए, उन्होंने हमारे मस्तक पर हाथ रख दिया। जो साधक भक्त होते हैं उनकी दृष्टि में सारी बातें सत्य हैं, पर जब तक ये सब मन की कल्पना से बने हुए स्वरूप हैं तब तक वे भावजनित हैं। जैसे स्वप्न के मनोराज्य में किसी और के नात होते हुए भी हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, शब्द सुनते हैं, रूप देखते हैं, गंध सूंघते हैं, रस का आस्वादन करते हैं। इसी प्रकार भाव जगत में भी दृढ़ भावना के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का अनुभव किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। यह भी ध्यान की एक ऊंची और कल्याणप्रद अवस्था है। पर इससे भी परे सच्चे प्रेम राज्य में रसराज श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। भगवत दर्शन की भावना को किसी प्रकार के भी तर्क से प्रमाणित करना कठिन है।
अविश्वासी को भगवत दर्शन की बात समझा देना असंभव जैसा है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही तो साधना का मूल मंत्र है। भक्त जिस स्वरूप में भगवान को देख रहा है, हो सकता है वह शास्त्रों में प्रकट ना हो। साथ ही यह भी संभव है कि शास्त्रों में भगवान के जिस रूप का वर्णन है, उस रूप में भगवान किसी अपने भक्त को दर्शन ना भी दें और एक साधारण वेश में प्रकट हो जाएं। भगवान का रूप कैसा? जैसा भक्त चाहे वैसा। भक्त की जैसी इच्छा होती है, वैसा ही रूप लेकर भगवान उपस्थित हो जाते हैं उसके सम्मुख। इनके सिवा दिव्य धामों में लीला विहार करने वाले भगवान के नित्य रूप भी हैं, जो हमारी कल्पना में आवें या न आवें, किंतु इन स्वरूपों के दर्शन भी कृपा पात्र प्रेमी भक्तों को हुए हैं और हो सकते हैं और होते हैं। कभी कभी कुछ अभिमानी दर्शनोत्सुक भक्तों को मार्गच्युत करने के लिए या उनकी परीक्षा करके उनमें और भी दृढ़ता लाने के लिए उपदेवता भी विभिन्न रूपों में उनके सामने आ जाते हैं और अपने को भगवान बताकर उनको भ्रम में डालने की चेष्टा करते हैं। ऐसे अनुभव भी दिखाई देते हैं कभी कभी। भय के रूप में जिस प्रकार देवताओं का विघ्न आता है, उसी प्रकार लोभ के रूप में भी आता है। ध्रुव के सामने उपदेवता उसकी माता के लोभनी रूप में आए कि बेटा मैं बहुत दुखी हूं, मैं जल रही हूं, मुझे बचाओ। पर ध्रुव अपनी साधना से टले नहीं, क्योंकि जो भगवान का शरणागत भक्त होता है, उसके सारे विघ्नों का नाश तो स्वयं प्रभु अपने अनुग्रह से ही कर देते हैं। भगवान में जिसका चित्त अर्पित हो गया, ऐसे भक्त का सारा दायित्व भगवान पर आ जाता है। भगवान की आज्ञा है कि मेरा भक्त आंख मूंद कर मेरे राजमार्ग पर चले, उसे कोई विघ्न रोक नहीं सकता। भगवान के सम्मुख आते ही जीव का सदा के लिए उद्धार हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अनन्य और निष्काम भाव से भगवान की शरण में आते ही भक्त के समस्त योग क्षेम का भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भक्त भगवत पथ में चलना बंद कर देता है। नहीं भैया, वह तो और बड़े वेग से भगवान की ओर दौड़ता है। सोचता तब जब सोचने चलता। उसके मन तो 10-20 होते नहीं, एक से सोचेगा, दूसरे से अर्पण करेगा। एक मन होता है जिसे भगवान को दे दिया, श्याम सुंदर को दे दिया। अब दूसरा मन कहां से लावे जो किसी को दिया जावे। आश्रित प्रभु के सिवा किसी की इच्छा नहीं करता। गोपियों का अर्पण सर्वतोभावेन संपूर्ण था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गोपियों ने अपने मन को मेरे मन में मिला दिया है, प्राणों को भी विलय कर दिया है और मेरे लिए ही अपने शारीरिक कर्मों का भी उत्सर्ग कर दिया है। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी, अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए, उन्हें छोड़ने का मैं विचार कर भी कैसे सकता हूं। सांसारिक पदार्थों में से ममत्व निकालकर तन मन धन सभी सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करने वाला भक्त निष्प्रह निरीह हो जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मन ही जब श्री हरि के चरणों में समर्पित हो गया, तब मोक्ष की इच्छा कहां उदय हो, किसके हृदय में बचे। और ऐसे भक्त के पथ में कोई बाधा नहीं डाल सकता। साधना का प्रारंभ भी भावना से होता है। भावना के मूल में है श्रद्धा। श्रद्धाहीन भाव मिथ्या है। भाव करते करते भगवत कृपा से सच्चे भाव राज्य में प्रवेश हो जाता है। साधक स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम में प्रवेश करता है। वहां उस दिव्य भावना लोक में प्रवेश करके भगवान की पूजा करता है। देह के 5 भेद माने जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव और चिन्मय। चिन्मय और भाव देह कुछ विलक्षण है। भगवान का जो नित्य विग्रह है वह चिन्मय है। वह देह नहीं भगवत स्वरूप ही है।
वहां देह और देही का भेद नहीं होता, वहां योग माया का पर्दा नहीं होता। भगवान दो तरह से प्रकट होते हैं, योग माया का आश्रय लेकर और योग माया को हटाकर। जहां योग माया साथ है वहां आवरण है। बहिरंग प्रकृति का नाम माया है और भगवान की अंतरंग शक्ति का नाम है योग माया। मलिन माया जिससे जगत आच्छादित है भगवान को नहीं ठग सकती। भगवान स्वयं योग माया की चादर ओढ़कर उस आवरण को स्वयं धारण करके सामने आते हैं। किंतु जब भगवान का योग माया से रहित चिन्मय स्वरूप है, वहां योग माया आह्लादनी शक्ति का रूपांतर है। भगवान जहां योग माया से आच्छादित होकर बोलते हैं वहां सबके सामने प्रकट होते हैं, और जहां योग माया का पर्दा हटता है वहां की अंतरंग लीला में जो प्रेमी जन भगवान के साथ होते हैं वहां प्रेम में ज्ञान अंतर्हित होता है। उनकी देह का नाम भावदेह है। श्री राधा किशोरी की भावदेह नहीं है, वे तो चिन्मय दिव्य विग्रह हैं और सभी गोपियां श्री राधा जी की काव्य व्यू रूपा हैं। गोपियों का काम है श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसे पूर्ण करके पूर्ण रूप में देखना। इसी में उनकी चरम तृप्ति है। और यह रहस्य तभी खुलता है जब भक्त इस दिव्य लीला राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। इस लीला में प्रवेश की बिना भी तो मुक्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति के अनेकों निश्चित मार्ग हैं और वे सभी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो भगवान का ही स्वरूप है। परंतु इन लीला में प्रवेश करने वाले तो गोपी भावापन्नी हो सकते हैं। नारद जी को, अर्जुन को, भगवान शिव तक को इस लीला के आस्वादन के लिए गोपी बनना पड़ा। रासोल्लास तंत्र में भावदेह का वर्णन आता है। भगवान के नित्य धाम में नित्य परिकरों के चिन्मय देह में लीला के लिए एक शक्ति दी गई है, उसका नाम है भाव। भगवान के नित्य परिकर भावदेह में होते हैं। भावदेह की प्राप्ति से ही उनका रासलीला में प्रवेश होता है, इसलिए परम गुह्य रहस्य है। और यह रहस्य तर्कों के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता, किसी को बताया नहीं जा सकता। भाव लीला में योग माया का पर्दा रहता नहीं। वहां लोक संग्रह नहीं है। लोक संग्रह वही है जहां तक लोक है। जहां जगत के प्राणी हैं, जहां प्रजा है, लोक है, मनुष्य है, वहां लोक संग्रह की आवश्यकता है। और जहां लोक है ही नहीं वहां लोक संग्रह कैसा? वहां कर्मयोग करने वाले जीव नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। जिस प्रकार छोटे बच्चे अपने प्रतिबिंब के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार श्री हरि गोपियों के साथ रमण करते हैं। जहां एक से भिन्न कोई लोक नहीं, कोई जगत नहीं, कोई प्राणी नहीं, जहां यहां के सूर्य चंद्रमा की गति नहीं, न यहां का शरीर ही है, वहां लोक का ध्यान ही कैसे आवे? नित्य दिव्य रासलीला का रहस्य हम माया मुग्ध लोग समझें तो समझें कैसे? हमारे हृदय में वासना का जो अंधकार है वो हमें रास के ज्ञान से आलोकित नहीं होने देता। जगत के विषयों से परम उपरति के अनंतर ही रास का रहस्य प्रेमी जनों के निश्चल संग और प्रेमास्पद परम प्रीतम श्री श्याम की कृपा से यत्किंचित समझ में आ सकता है। हमारे श्लोक और भगवान के दिव्य रासलोकों में महान अंतर है। हमारा हृदय वासना से इतना ग्रस्त है कि दिव्य लोक की लोकोत्तर लीला को भी हम अपने मन के पाप की छाया में देखा करते हैं, जबकि वहां इस माइक जगत की कोई वस्तु है नहीं, वहां योग माया का आवरण है नहीं। योग माया का आवरण हटाकर रास में श्री राधा और श्री कृष्ण का व्यवधान रहित मिलन होता है। आवरण हटे बिना पूर्ण मिलन कैसे हो सकता है? वहां ना ये वस्त्र है, ना स्त्रियां हैं, वहां वासना का लेश भी नहीं है, सर्वथा व्यवधान रहित है, माया का कोई व्यवधान नहीं। लौकिक लीला में भगवान 11 वर्ष के बाद ब्रज में नहीं रहे। यह हम सबको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अपने परिकरों को लेते हुए नित्य किशोर हैं। काल की कल्पना माया के राज्य में है, जहां आवरण मुक्त दिव्य जगत है, जहां काल के भी महाकाल नित्य कालातीत प्रभु की नित्य लीला का ही साम्राज्य है। वहां पर किसी काल का पहरा नहीं, वहां सब कुछ भगवान का खेल है। हम माया में बैठकर अमायिक की बात को कैसे समझ सकेंगे? रास हुआ, सब कुछ हुआ, पर उस आलिंगन की हम कल्पना नहीं कर सकते।
काम पर पूर्ण विजय कर लेने पर महान वैराग्य के अनंतर इस राज्य में जरा भी प्रवेश करना संभव है। हम इस संसार में बैठकर अपने मलिन भावों के साथ उस लीला को समझने की चेष्टा करते हैं। भैया, यह ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जिनकी एक मुस्कान से सृष्टि का प्रसार हो जाता है और उस मुस्कान के रुकते ही सृष्टि विलय हो जाती है, उनके लिए अवतार की क्या आवश्यकता। भगवान को तो अपने प्रेमी भक्तों के कारण प्रकट होना पड़ता है। जब भक्त भगवान के लिए मचल उठते हैं, वहां उन्हें आना ही पड़ता है, वे अपने को रोक नहीं सकते। जैसे एक मां तरह तरह के खिलौने और मिठाइयां अपने शिशु को दे देती है, वो कुछ देर खेलता रहता है, आनंदमग्न हो जाता है, किंतु कुछ देर बाद उन सबको फेंककर बच्चा जब माता के लिए तड़प उठता है, तब वह मां बच्चे की व्यथा मिटाने के लिए दौड़ी चली आती है और अपने हृदय से लगा लेती है। भक्त के हृदय में दुख है एकमात्र विरह ताप का। उसे मिटाकर दिव्य प्रेम धर्म की संस्थापना के लिए स्वयं भगवान को आना ही पड़ता है। भावलीला में मानवीय कर्म चेष्टा होती नहीं। मानव जगत के आदर्श के शिखर तक भगवान के कर्म हैं, वहां तो लोक का भाव है ही नहीं, और जहां यह भावलीला है वहीं भावदेव भी है। गोपों ने देखा कि सभी गोपियां अपने अपने पतियों के पास सोई हुई हैं। मानवता को मानवों के पास छोड़कर वे भावदेव से, चिन्मय रूप से, आत्मा रूप से रास में आ गईं। सूक्ष्म और कारण देह में से ये कर चरणादि अंग नहीं होते, पर चिन्मय और भावदेव में यह सब होते हैं। पर वे सब होते हैं दिव्य और अलौकिक। जैसे स्वयं भगवान गोप बालक, गोवत्स और सारे सामान बन गए जब ब्रह्मा ने गोपों और गोवत्सों को चुरा लिया था। इसी प्रकार उस रासलीला में स्वयं भगवान ही अपनी नित्य लीला में महाभाव और रसराज दोनों रूपों में प्रकट होते हैं। रासमंडल तो सर्वथा इस माया से परे है। वहां न इस माया की देह, न इस माया के व्यक्ति और न इस माया में रमण है। माया से अलग योग माया के पर्दे को भी हटाकर आत्मा राम श्री कृष्ण ने आत्म रूपा श्री गोपांगनाओं के साथ रमण किया। वहां शरीर रूप से स्वयं भगवान ही हैं, गोपियां भी वही हैं, सब कुछ स्वयं श्री कृष्ण ही है। यह कोई कल्पना नहीं है। रास सत्य है, रास नित्य है, रास चिन्मय है। वह है क्या, यह कौन कहे, कैसे कहे। इस भाव राज्य में जो भावुक हैं, जिनका इसमें प्रवेश है, वे ही इसका आनंद जानते हैं। हम जैसे माइक जीव की वाणी इसे कैसे व्यक्त करेगी, कैसे समझेगी। जो इस आनंद रस में मग्न है, वे फिर इसके परे क्या है उस ओर ताकते भी नहीं। वेदांत शिरोमणि श्री मधुसूदन स्वामी कहते हैं कि जिनके दोनों हाथ बांसुरी से शोभा पा रहे हैं, उन श्री अंगों की कांति नूतन मेघ के समान श्याम है। सांवले अंग पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है। लाल लाल होठ बिंब फल की सुषमा छीन लेते हैं। सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा है और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान मनोहर प्रतीत होते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी परम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। कृष्णात् परम किमपि तत्वम महम न जाने। यदि ये योगी लोग ध्यान के अभ्यास से वश में किए हुए मन के द्वारा किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति का साक्षात करते हैं तो करते रहें। हम तो चाहते हैं वह जो यमुना के किनारे कोई अनिवर्चनीय सांवला सलोना तेज दौड़ता फिरता है, वही हमारे नेत्रों में चिरकाल विस्मयपूर्ण उल्लास उत्पन्न करता रहे। भैया, यह कल्पना का लोक नहीं है, परात्पर सत्य का दिव्य लोक है। इसको किसी को समझाया नहीं जा सकता और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। न भक्त को आवश्यकता है और न भगवान को कि लोग उनके इस भाव राज्य को माने ही। पर भगवत कृपा से, संत कृपा से, रसिकों की कृपा से, श्री राधा किशोरी की कृपा से, ब्रजरज की कृपा से
इस भाव राज्य में प्रवेश होता है। इस भाव राज्य में प्रवेश करने पर भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को मानता, जानता, समझता नहीं। सारा संसार उसका विरोध करे, उसको संसार की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह जानता है सब उन्हीं की लीला है। वह दृष्टा हो जाता है और बाकी सब दृश्य हो जाता है। और भगवत कृपा से जब व्यक्ति दृष्टा बन जाए स्वयं का ही, तो फिर एक उनके अतिरिक्त कुछ और दिखाई भी तो नहीं देता। दिखाई दे कैसे? उनके अतिरिक्त कुछ है भी तो नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।